Hi guys, this is Amrish Ambani and I have come with a new chapter, new topic on my channel, on my video. This today's topic is fiber into fabric. Yeah, this is a science chapter, fiber into fabric, and I have come today with this topic, with this chapter. So let's begin, let's start this video with this new topic. And once again, before starting the video, I want to say that this is a very important and very also easy chapter for all of you. It's IRIS 6 number types questions from this chapter in the examination. Yeah, you are right, you sang right, you said right, you hear right. In this course, in this chapter, I asked 6 marks questions from you and exam. So let's begin this chapter, let's begin this topic. मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ आज फाइबर इनटू फैब्रिक. पहले क्या होता है फाइबर, दैट यू मीन रेसा. फाइबर से बनता है फैब्रिक. फाइबर यू मीन रेसा से कपड़े बनाए जाते हैं. तो कपड़े कैसे बनते हैं, फाइबर क्या होता है, आज उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस टॉपिक में. तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर, फाइबर क्या होता है, फाइबर हैज़ टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल एंड other one is natural and other one is synthetic fiber, man-made fiber. There is two types of fiber. First one is natural fiber and second one is synthetic or man-made fiber. What is natural fiber and what is man-made fiber? Natural fiber is that fiber that is the fiber which are obtained from plants and animals. That fiber which obtained from plants and animals. This type of fibers that we get from plants and animals is called natural fiber, and other one is ratherly the fiber which is man-made and which synthesized in chemical factories, which is synthesized in chemical factories, industries, and simple chemical substances, that is called synthetic fiber. You know already. दैट कहने का मतलब है जो फाइबर, जो रेसा प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है उसे हम नेचुरल या प्राकृतिक फाइबर, प्राकृतिक रेसा बोलते हैं. और जो रेसा, जो फाइबर हमें मैनमेड यानी कि सिंथेसाइज किया जाता है मानव निर्मित द्वारा, हम लोग खुद से उसे इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में केमिकल रिएक्शंस के द्वारा उसे तैयार करते हैं, उस तरीके के रेसे को फाइबर्स जो है रेसा मैनमेड या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर दैट इज कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, etc. you can say. And in other way, synthetic fiber is rayon, nylon, arcicon, and etc. polyester, rayon and acrylon fiber. This type of fiber is synthetic fiber या man-made fiber. तो ये दो तरह के फाइबर, दो तरह के रेसे हुए. अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से जो मेन टॉपिक है जस्ट today's I have discussed the main topic, that is silk and wool. Today's topic that is silk and wool, and first of all I discussing about that is what is how can we obtain wool. हम लोग ऊन और सिल्क के बारे में खास करके इस चैप्टर, इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ. तो पहले देखते हैं ऊन जो है वो कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं. तो पहले जो है फाइबर को क्या करते हैं, कोई भी फाइबर हो, चाहे वो ऊल हो या सिल्क हो, उसे स्पिनिंग किया जाता है. आफ्टर स्पिनिंग वी गेट फैब्रिक दैट इज हॉरिजॉन्टली, वी स्पिनिंग फिश हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. वो वैसे जिस फाइबर से कोई भी रेसा हो उसे धागा बनाया जाता है. ठीक है, दैट इज मेड, धागा बनाया जाता है. धागे क्या होते, किस तरह से बनाए जाते हैं, कपड़े, फैब्रिक कैसे, हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो, इस तरह से बना करके उसे एक फैब्रिक के रूप में दिया जाता है और उस फैब्रिक से हम लोग कपड़े तैयार करते हैं. ठीक है, कोई भी कपड़ा हो, कॉटन या सिल्क कपड़े, उससे हम तैयार करते हैं. तो ये हो गया फाइबर से फैब्रिक बनने का एक सिंपल सा तरीका. उसके अलावा और हम लोग फिलहाल चलते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको आगे से तैयार करते हैं. जैसे ऊल, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट ऊल. ऊन को कैसे हम लोग तैयार करते हैं, तो देखते हैं. वी गेट ऊल फ्रॉम those type of animals and some other types of animals, many other types of animals. हम लोग ऊन जो है वो प्राप्त करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसके
स्किन से हम लोग ऊन की प्राप्ति करते हैं, ऊल की प्राप्ति करते हैं। वी गेट ऊल फ्रॉम sheep या हेयर या फर्स ऑफ sheep, yak एंड goat। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर हैं जिससे हम लोग ऊन की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, वी गेट ऊल फ्रॉम हेयर और फ्लीस ऑफ sheep, yak एंड goat, अदर टाइप्स ऑफ कॉटन। ठीक है, तो ऊन प्राप्त कैसे, भेड़ से, याक से या फिर बकरियों से। इस तरह के और भी कई जानवर हैं जिससे हम लोग ऊन की प्राप्ति करते हैं। दैट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके अलावा कहता है कि फ्लीस क्या होता है, व्हाट इज फ्लीस। अगर बात करें व्हाट इज फ्लीस, हियर द थिक आउटर कवरिंग लेयर ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लीस। ओके, दैट इज कॉल्ड थिक आउटर कवरिंग लेयर या हेयर या फर ऑफ ऊल या सिप इज कॉल्ड फ्लीस। फ्लीस यानी कि ऊन, वो रोएं, वो फर, वो हेयर जो ऊन या सीप के ऊपर उसके स्किन पे क्या होता है, कवर होता है। बहुत मोटे चमड़े, आप सीप को देखते होंगे तो उसके ऊपर जो है बहुत ही थिक आउटर कवर होते हैं जिससे वो अपने आप को गर्मी महसूस करता है। दैट्स फील वार्मथ इन योर बॉडी टाइप। ठीक है, अपने शरीर में गर्मी महसूस करता, और वही ऊन को हम लोग क्या करते हैं, वी आर एक्सट्रैक्टिंग ऊल फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सीप। ठीक है, वी आर एक्सट्रैक्टिंग हियर, वी आर एक्सट्रैक्टिंग फ्लीस फ्रॉम ऊल। और उस ऊन से क्या, उस सीप से क्या करते हैं हम लोग, ऊन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको निकालते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस किस किस तरह से है उस प्रोसेस को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सीप को क्या क्या एडवांटेज है इस ऊन से, इस फ्लीस से, इस हेयर से। तो ठीक है, कहता है फर कीप द वार्म। ठीक है, फर जो है उसको गर्म रखता है। ठीक है, बिकॉज अगर वो ठंडे प्रदेशों में रहता है तो ठीक है, वो हैबिचुअल है ठंडे प्रदेशों में, कूल रीजन्स में, विंटर में रहने की अगर। ठीक है, खास करके ठंडी के मौसम में कीप देम वार्मथ। This type of fur, this type of place keep them warmth. And second topic is protect from cold during winter season. ठीक है, ठंडी से उसको बचाता है। ठीक है, and fur traps in the air close to animal skin and air does not allow to passes and loses through them. कहता है हवा जो है ट्रैप करके रखता है उसको ठंडी के मौसम में। अगर हम लोग कोई भी स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो गर्मी क्यों महसूस होता है, वाई फील वार्मथ, तो एयर जो है वो ट्रैप करता है और दोनों के बीच में सामंजस्य बढ़ जाता है और उसको एयर को बाहर निकलने में हेल्प नहीं मिलता। उसको ट्रैप करके वो आपस में क्या करता है, एक सामंजस्य बैठा करके गर्मी महसूस करता है, हीट कोलाइजन करता है। ठीक है, जिससे हम लोगों को हीट प्रोड्यूस यानी कि हीट फील होता है, गर्मी फील होता है, वार्मथ फील होता है। ठीक है, वही बात सीप में भी है। ठीक है, बिकॉज यू आर फ्रॉम देयर, एयर इज पुअर कनेक्टर ऑफ हीट। हवा जो है वो कुचालक है गर्मी का, हीट का, वार्मथ का। ठीक है, या एयर इज अ पुअर कनेक्टर ऑफ हीट, वूल इज आल्सो प्रोवाइडेड दिस टाइप ऑफ हीट। अब चलते हैं कॉटन के बारे में, थोड़ा सा ऊल के बारे में बात करेंगे हम लोग, किस किस तरह से ऊन को हम लोग प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, क्या क्या कंडीशन है एंड क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में मैं बात करूंगा। बिफोर दिस वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम पॉइंट्स ऑफ कॉटन। तो वेयर इज वी गेट cotton from? So we get cotton from cotton plant after this type of seeds obtained from these type of plants, and after extracting this type of seeds and we get cotton fur. ठीक है, and cotton is produced in black soil and alluvial soil that is obtained in Maharashtra, Mumbai in India, either Maharashtra either state of India. ठीक है, तो हम लोग कॉटन, कपास काली मिट्टी में, जलोढ़ टाइप्स ऑफ थोड़ी मिट्टी होती है वहाँ उपजाते हैं। महाराष्ट्र में इसके खास करके उपज होती है, कर्नाटका में इसके खास करके उपज होती है। उसके अलावा कॉटन हम कॉटन सीड से ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको कॉटन सीड्स को एक्सट्रैक्टिंग किया जाता है, उसको थोड़ा सुखाया जाता है, उसके बाद उससे कपास निकलता है और उससे फैब्रिक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से अभी हम बात करते हैं अब, ठीक है, कि कैसे कैसे ऊन जो है हम लोग किस किस प्रजाति से खास करके प्राप्त करते हैं। तो पहला तो सीप हो गया, सीप से हम लोग प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट। सीप के जो ऊन होते हैं सामान्यतः हमें मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन कैन नॉट ट्रैप द एयर इन
समर सीजन, तो कॉटन खास करके इसीलिए हम समर सीजन में पहनते हैं और ऊल को हम लोग विंटर सीजन में यूज करते हैं, वियर करते हैं, दिस टाइप ऑफ अटायर। बात करते हैं फिर से, तो सीप की जो है ब्रीडिंग या सीप के जो ऊल है, ऊन है, खास करके कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दिस याक, याक कहाँ मिलता है, तो याक जो सूरा गाय उससे भी हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं, दैट इज अवेलेबल इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत एंड लद्दाख इज वेरी वेरी कोल्ड रीजन्स ऑफ इंडिया, वहाँ हमें याक मिल जाते हैं। उसके अलावे अंगूरा गॉट, दैट इज अवेलेबल, अंगूरा गॉट इज अवेलेबल इन अंगूरा। अंगूरा गॉट से भी हम लोग अंगूरा के स्वेटर्स, अंगूरा की ऊन हम लोग मार्केट में अवेलेबल, इजीली अवेलेबल दिस टाइप ऑफ ऊल इन द मार्केट। ठीक है, तो इसके अलावा ये अंगूरा गॉट जो है हिली रीजन्स में, दैट ऑफ इज अवेलेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अंगूरा गॉट इज अवेलेबल इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज एन हिली रीजन, दैट इज अ कोल्ड रीजन, तो अंगूरा गॉट वहाँ में प्राप्त होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावे हम लोग अगर बात करें तो कश्मीरी जो गॉट होते हैं, दैट इज अवेलेबल कश्मीरी गॉट। दिस टाइप ऑफ कश्मीरी गॉट, द ऊल इज वेरी वेरी सॉफ्ट एंड मैजिक, ये बहुत मुलायम ऊन होते हैं। तो ये कश्मीरी गॉट खास करके हमें जो है पाशमीना सॉल्स बनाने में यूज करते हैं, या पाशमीना सॉल्स, यू नो वेरी वेल, पाशमीना सॉल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी फेमस। पाशमीना जो सॉल्स है वो खास करके कश्मीरी ऊल से बनाया जाता है, कश्मीरी सॉल, पाशमीना सॉल आप कह सकते हैं, वी कैन से दैट। तो कश्मीरी गॉट, कश्मीरी जो गॉट होते हैं विद अवेलेबल इन साउथ अमेरिका एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। ठीक है, तो पाशमीना सॉल्स आप याद रखिएगा, पाशमीना सॉल्स मेड फ्रॉम कश्मीरी गॉट ऊल या कश्मीरी ऊल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अल्पक्का, अल्पक्का एंड लियामा। ठीक है, alpaca and llama, that is available in South America. Okay, that this is a camel, this is a breeding of camel, ऊंट से भी हम लोग ऊन की प्राप्ति करते हैं। तो अल्पाका एंड लियामा इज अवेलेबल, इज प्रेजेंट, इज ऑब्टेन इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में इस तरह के ब्रीडिंग्स हमें मिल जाते हैं, तो वहाँ भी हम लोग ऊल एक्सट्रैक्ट करने में आसानी होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ कुछ इस पे ब्रीडिंग है। ब्रीडिंग कहने का मतलब नस्ल होता है। व्हाट इज ब्रीडिंग या व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग? सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? कहने का मतलब है हर इंसान का एक ब्रीडिंग होता है, एक नस्ल होता है। दैट मीन्स वी टेक एन एग्जांपल, व्हेन आवर मदर एंड फादर कॉन्टैक्ट एंड वी बर्थ, रिप्रोड्यूस, एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वी बर्न, and the mother or father, the breeding of mother and father concluded, and this type of breeding that look like enhance in our body also। जब हमारे माता पिता हो सकते हैं अगर वो लंबे हों, तो ये इट्स अ प्रोबेबली, इट्स एग्जैक्टली हम भी लंबे होते हैं। तो इस टाइप के जो हैबिचुअलिटी होता है, इस टाइप के जो जेनेटिकली लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उसको हम ब्रीडिंग या नस्ल बोलते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज आल्सो अवेलेबल इन sheep and also available in this type of animals, you know very well। ठीक है, तो what is selective breeding? The selective breeding as selective parents is for obtaining a special chance and a special character in their offspring। ठीक है, I repeat once again, selective breeding, that is called selecting parents for obtaining special characters in their offspring is called selective breeding। अपने संतति, अपने जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कुछ खास तरह के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह के ऑप्टिचुअल को, उस तरह के हैबिचुअलिटी को सेलेक्टिव ब्रीडिंग या नस्लें कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये बात कैसे आई? तो ये बात इसलिए आई कि हम लोग को ऊन जो चाहिए, ऊल जो चाहिए, फर जो चाहिए, फ्रिज जो चाहिए, वो अच्छे क्वालिटी के चाहिए, स्मूथली चाहिए। ठीक है, तो वो स्मूथली ऊन हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं उसके सीप के, उसको क्या करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, उसको क्रॉस कनेक्शन करवाते हैं, उसको क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। और क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जो उनके बच्चे होते हैं, उनके जो फ्लीस होते हैं, वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं खास करके, जिससे अच्छे क्वालिटी के ऊन हमें प्राप्त हो सके। वी कैन ऑब्टेन the better quality of wool from this type of selective breeding sheep and their offspring।
ओके, अब कहता है दीज आर हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स जैसा शाकाहारी होते हैं ये, खास करके दिस ईट प्लांट एंड देयर प्लांट्स पार्ट्स, दिस टाइप ऑफ शीप एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग एनिमल्स। अब चलते हैं आगे, इसमें कुछ और ऐसी सेलेक्टिव ब्रीडिंग्स हैं, उसके हम लिस्ट जो है आपको दे देंगे। ये देखिए कैसे किस तरह के सेलेक्टिव ब्रीडिंग्स है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट, तो कहता है इस तरह के सेलेक्टिव ब्रीडिंग्स हमें इंडिया में मिल जाएंगे आसानी से। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर एटसेट्रा एटसेट्रा, वेरी वेरी लॉन्ग ब्रीडिंग्स अवेलेबल इन इंडियन स्टेट्स। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, चेन्नई एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर इज अवेलेबल दिस टाइप ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग्स वेरी इजीली। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब चलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग्स में सीप के कौन कौन से ब्रीड अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ, उसका कुछ हम बात कर लेते हैं। पहला है लोही। लोही इज अ ब्रीड, सीप ब्रीड, सीप के भेड़ के नस्ल हैं। ठीक है, चलते हैं क्या है लोही। ये लोही बहुत ही अच्छे क्वालिटी के पाए जाते हैं, गुड क्वालिटी है इनका, जो गुणवत्ता बहुत अच्छा है। ये राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं, दिस आर अवेलेबल इन राजस्थान एंड पंजाब जैसे इंडियन स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दिस, रामपुर बुसायर, दिस टाइप ऑफ sheep breed, Rampur Bushire, this is also a good quality and it is brown fleece। इनके जो फ्लीस होते हैं, इनके जो हेयर होते हैं, फर होते हैं, जो कलर इन ब्राउन इन कलर। स्पेशली मैं नोट में बताता हूँ, स्पेशली 3 कलर्स आर अवेलेबल इन फ्लीस, इन फर व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लैक, दैट इज 3 ऑफ कलर्स इन ब्रीड इन वुल। तो ये जो है हमारे रामबुसायर, ठीक है, रामपुर बुसायर, ये ब्राउन फ्लीस होते हैं इनके, और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में खास करके पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, नाली, ठीक है, तो नाली नाम का भी एक ब्रीड है सीप का। ये जो है कारपेट वूल, कारपेट बनाने में काम आते हैं। ठीक है, कारपेट जो लोग दरी बिछाते हैं ना, वो इसी नाली सीप के ब्रीड से बनाए जाते हैं, इसलिए हम इसे कारपेट वूल में वी कैन सी इजिली। ये जो है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में वी कैन ऑब्टेन इजिली इन दिस टाइप ऑफ नाली ब्रीड एंड कारपेट वूल अवेलेबल इन राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। ओके, नेक्स्ट है हमारा बकरवाल। ठीक है, ये बकरवाल जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में खास करके पाए जाते हैं। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, और दिस टाइप ऑफ सॉल्स बनाने के लिए ये बकरवाल ऊन जो है, बकरवाल जो ब्रीड है इसके ऊन है, यानी बकरवाल ऊल सॉल्स बनाने के लिए, ऊनी सॉल्स, ऊली सॉल्स, बी वेयर ऊली सॉल्स ऑफ बकरवाल ऊल वेरी इजिली, एंड दैट इज अवेलेबल इन जम्मू एंड कश्मीर इन इंडियन स्टेट। आगे चलते हैं हम, मारवाड़ी, दैट इज अवेलेबल इन गुजरात। मारवाड़ी जो है ये भी एक तरह का ब्रीड है, नस्ल है सीप का, और ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो जम्मू गुजरात में, ऑलरेडी मैंने बता दिया। उसके अलावा इसका हम लोग क्या बनाते हैं, तो क्रॉस ऊल, क्रॉस ऊल कहने का मतलब इस थोड़ा सा फरदार होता है। ठीक है, फर ज्यादा निकले हुए इसमें होते हैं, तो ये गुजरात में पाए जाते हैं मारवाड़ी। ओके, अब एक लास्ट है हमारा पठानबाड़ी। तो पठानबाड़ी भी गुजरात में ही पाया जाता है। पठानबाड़ी ऊल इज पठानबाड़ी सीप ब्रीड इज वेरी वेरी बेस्ट क्वालिटी ऊल एक्सट्रैक्टिंग and this is used for socks, making socks, wearing socks and leggings for the girls। लड़कियों जब लेगिंग्स वगैरह पहनती हैं, उसके अलावा सॉक्स जो हम लोग पहनते हैं, तो ये जो इस तरह की ब्रीडिंग है, इस तरह के जो ब्रीडिंग है, ये पठानबाड़ी ब्रीडिंग बोलते हैं, पठानबाड़ी ब्रीड एंड पठानबाड़ी ऊल वी कैन आल्सो से। तो ये कुछ नस्ल थे जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि अब ऊन को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हो। ठीक है, हाउ कैन बी ऑब्टेन ऊल फ्रॉम सीप या अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो फर्स्ट स्टेप है कि ऊन को प्राप्त करने के लिए पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप है हमारा शेयरिंग। ओके, व्हाट इज शेयरिंग? शेयरिंग क्या होता है, तो रियरिंग ऑफ फ्लीस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग क्या है,
तो कहता है रिमूवल ऑफ फ्लीस, यानी कि उस स्किन को, ऊपर वाला जो फ्लीस है, ऊपर वाला उसका रोआ है, उसको हटाने की प्रक्रिया को हम सीयरिंग बोलते हैं। अरे सीयर से बना सीयरिंग, सीयर में होता भी है हटाना, छाटना। तो सीयरिंग क्या हुआ, कोई भी ऊंट है, कोई भी सीप है, उसके ऊपर जो स्किन है, जो फ्लीस है, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीयरिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इजिली वी कैन से दैट द रिमूवल ऑफ हेयर, द रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द एनिमल for the obtaining the wool, extracting the wool is called shearing process. The first process is shearing, that is the next process going on. The next one is scoring. अब ऊन तो निकाल लिया, ठीक है, उस ऊल से और उस सीप से मैंने ऊन तो निकाल लिया। इसके पहले आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि अगर उस सीप को से ऊन को निकाला कैसे जाता है, दिस अ प्रोसेस बाय मैकेनिज्म, या मशीन से निकाले जाते हैं, यानी कैंची वगैरह से, सीजर से निकाले जाते हैं, ठीक है। तो उसको इससे कोई हर्ट नहीं पहुंचता है, ठीक है। शिप इज नॉट हर्टेड व्हेन सीयरिंग देयर फ्लीस एंड देयर हेयर, इट इज वेरी इजली, ओके। ऐसे हम लोग बाल काटते हैं ना, हम लोग अपना हेयर कटिंग करते हैं, तो इससे हम लोग कोई हर्ट तो पहुंचता नहीं है। दैट्स लाइक सेम प्रोसेस इन सीयरिंग एंड प्रोसेस इन शिप, ठीक है। तो सीप के शेयरिंग प्रोसेस यानी कि रिमूवल ऑफ फ्लीस का भी यही प्रोसेस है, उसे कोई हर्ट नहीं पहुंचता, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, तो स्कोरिंग, ठीक है। व्हाट इज स्कोरिंग, तो वॉशिंग ऑफ वूल, वॉशिंग ऑफ फ्लीस आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग के बाद, कट करने के बाद उस ऊन को, वो जो निकला फ्लीस, उसको वॉश करना। द वॉशिंग ऑफ वूल, द डर्ट ऑफ एंड ग्रीस दैट इज प्रोड्यूस इन दिस टाइप ऑफ वूल इज कॉल्ड स्कोरिंग, ठीक है। ऊन से उस गंदगी को हटाना, डर्ट को, धूल को साफ करने के प्रोसेस को स्कोरिंग बोलते हैं, ओके, ठीक है। एंड दिस स्कोरिंग प्रोसेस इज प्रोसीड बाय मैन्युअली एंड मशीन्स आल्सो। हम मैन्युअली भी उसे अपने हाथों से भी कर सकते हैं, या फिर मशीन में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या हो गया हमारा, सीयरिंग। सेकंड प्रोसेस क्या हो गया हमारा, स्कोरिंग, एंड दैट बिकन थर्ड वन इज सॉर्टिंग। वेरी वेरी इजी, सॉर्टिंग इट्स वेरी इजी ट्रांसलेट। सॉर्टिंग करना मतलब उसको अरेंज करना, ठीक है। सपोज दैट हमारे पॉट है, उसमें बहुत तरह के फल हैं, ठीक है, सेब है, अनार है, आम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम सेब को अलग करेंगे, अनार को अलग करेंगे, आम को अलग करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग द मटेरियल, सॉर्टिंग द ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ फाइबर, दिस टाइप ऑफ वूल, ठीक है। तो सॉर्टिंग करना, सेपरेशन करना, ठीक है, सेपरेशन ऑफ फाइबर्स, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग द टेक्सचर एंड द कलर एंड अदर टाइप्स ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर्स, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग हो गया, यानी कि अरेंज करना उसको सही तरीके से, अच्छा किस्म के ऊन से ऊन निकले उसको अलग रखिए, तो थोड़ा सा खराब किस्म के ऊन निकले उसको थोड़ा सा अलग रखिए, ठीक है। सॉर्टिंग हो गया। फिर बाद में दोनों को मिक्स करके मशीन में उसको डालते हैं, फ्लीस के, उसके बाद उसको स्कोरिंग करते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है, 3 1 इज क्लियर। First one is shearing, second one is scoring, third one is sorting, and there is going for fourth one. The fourth one is removal of burrs. तैयार हो गया हमारा ऊन, ठीक है। कट दिया, बाल को काटा, फ्लीस को काटा, उसके अलावा साफ किया, पानी वगैरह में धोया, उसको वॉशिंग किया अच्छे तरीके से, ठीक है। टब में, बाल्टी, जो भी ऑब्टेनिंग, उसको साफ किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके अलावा उसको सॉर्टिंग किया, जो गुड क्वालिटी के हमें ऊल निकले उसको सॉर्टिंग किया अच्छे तरीके से। एंड फोर्थ, जब हमने उसे तैयार किया तो फोर्थ में रिमूवल ऑफ बर्स। बर्स कहने का मतलब थोड़ा सा फ्लफी टाइप्स उस पर निकले हुए होते हैं। जब ऊन तैयार हो गया है सर, तो उस ऊन को तैयार होने के बाद बाबू उसको थोड़ा सा हल्का हल्का कुछ फ्लफी टाइप्स निकले होते हैं, तो उस फ्लफी टाइप्स को हटाने के लिए, ठीक है, जहाँ तहाँ से कुछ ऐसे ऊन जो एक्स्ट्रा क्वालिटी, एक्स्ट्रा जो ऊन निकले होते हैं, एक्स्ट्रा जो फर निकले हुए होते हैं, उसको कट करना, उसको हटाना। This process is burring process. Here, burrs process, removal of burrs from the picked out a small fluffy fibers from the wool is called removal of furs. Okay, this fourth process is completely, and fifth process is going on. Drying process. Drying process, that is coloring, रंगना, indesirable color. 4 पूरे हो गए। 5वें प्रोसेस में हम उसे ड्राई करेंगे, कलर करेंगे। कैसे? बिकॉज दी अगेन स्कॉट नेचुरली वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन। आपको पहले ही बताया कि जो
फिर से निकालते हैं। नेचुरली वो 3 कलर के होते हैं, दैट इज वाइट, अदर वन इज ब्राउन एंड थर्ड वन इज ब्लैक। तो 3 तरह के कलर, एंड आफ्टर दैट वी वांट टू डाई दिस टाइप ऑफ डिजायरेबल कलर। तो उसको इस तरह के कलर्स में हम लोग क्या करते हैं, डाई करते हैं। एंड आफ्टर दैट वंस अगेन वी आर स्कोरिंग, और फिर से उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, वॉश करते हैं, धोते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े जो भी गंदगी बच गए थोड़े बहुत उसको साफ सुथरा करके फिर से फिफ्थ प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। एंड लास्ट वन इज रोलिंग, नाम से मालूम पड़ रहा है रोल करना, ऊन को गोला बनाना। ठीक है, तैयार हो गया हमारा ऊन, अच्छे तरीके से किस्म को तैयार हो गया है। अब लास्ट वन इज सिक्स्थ वन एज रोलिंग करना। ठीक है, रोल इन यार्न, यार्न मतलब लंबे लंबे धागे। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यार्न। उसको यार्न में मशीन इस तरह से क्या करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म एंड मैनुअली बी रोलिंग दैट राउंड। ठीक है, तो उसको रोलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो उनको हम लोग रोलिंग प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, फॉर द स्वेटर एंड अदर टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, अदर टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स एंड क्लॉथ्स। So this is the 6th process obtained in wool। तो ऊन को प्राप्त करने के लिए 6 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपने अभी क्लियरली आई होप समझ गए होंगे। वंस अगेन आई वांट टू रिपीट फॉर योर कन्वीनियंस, फॉर योर इम्पोर्टेंस एंड नीडफुल। पहला प्रोसेस था हमारा शेयरिंग करना। ठीक है, ऊन को उस सिप से निकालना। सेकेंड प्रोसेस था हमारा स्कोरिंग करना, जो ऊन निकला उसको साफ करना, गंदगी उसको हटाना। थर्ड प्रोसेस था हमारा सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग करने का मतलब जो अच्छे किस्म के ऊन थे उससे अलग तरीके से रखना, सेपरेट करना। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस था हमारा रिमूवल ऑफ बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स करने का मतलब जो ऊपर फ्लफी स्ट्रैप्स निकले हुए होते हैं अलग अलग तरह के, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट ऊन, उसको हटा देना, उसको साफ कर देना। फिफ्थ प्रोसेस था हमारा डाई करना, कलर करना। आफ्टर दैट फिर से थोड़ा सा स्कोरिंग कर देना, साफ सुथरा कर देना। एंड लास्ट वन इज रोलिंग करना फॉर द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्सपोर्ट इन मार्केट। तो दिस इज द स्टेप्स फॉर obtaining the wool from sheep and yak and other types of alpaca, goats and etc animals। तो अब हम लोग चलते हैं सिल्क के बारे में चलते हैं। सिल्क, सिल्क इज अ वेरी वेरी सॉफ्ट एंड very extracting types of fabric and fiber। सिल्क बहुत ही मुलायम, बहुत ही अच्छे किस्म का रेशा होता है या फाइबर होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलेंगे रियरिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रियरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म for the commercial point of view, for the commercial use and for the marketing is called sericulture या silk production या silk farming। ठीक है, सिल्क का प्रोडक्शन करना सेरीकल्चर कहलाता है। फर्स्ट टॉपिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बॉयज। ओके, दैट इज गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से China is the first producer country in silk production। ठीक है, and second one is our country India। okay, तो China is the first production country of silk and India is second rank। ठीक है, तो चीन हमारा जो है वो सबसे पहले सिल्क प्रोडक्शन कंट्री में प्रथम स्थान पे आता है और हमारा भारत जो है वो दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि सिल्क को किस तरह से आप इसको कैसे प्रोडक्शन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। वेरी वेरी इजी चैप्टर एंड सो वेरी वेरी कन्वीनियंस चैप्टर। ओके, देखिएगा लास्ट तक वीडियो को अच्छे से समझ जाइएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट्स करके भी हमें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है मुझसे फिर से डाउट क्लियर करने में पूरी सहायता करेंगे। चलते हैं आगे। तो अब कहता है, आपको पहले बताया रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अपार्ट फ्रॉम दिस सिल्क मॉथ कंसिस्ट 4 स्टेज। सिल्क मॉथ एक कीड़ा होता है, उस कीड़े की सहायता से हमें रेशा मिलता है, यार्न मिलता है, धागा मिलता है, जिससे हम लोग साड़ी या किसी तरीके का और ये फैब्रिक तैयार करते हैं। ओके, पहला प्रोसेस इसे क्या क्या है वो थोड़ा सा हम देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस है सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ इज एडल्ट जो वयस्क होता है
वो क्या करता है, दे ले एग्स ऑन मलबरी लिप्स या मलबरी प्लांट्स। मलबरी नाम का लिप्स होता है, उस पर अपने अंडे को वो ले करता है, ठीक है, वो अंडे को हैचिंग करता है, ठीक है। अब अंडे देने के बाद वो क्या करता है, आपको बता दें कि उस ले आप अंडे को पुपा या ककून्स भी कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में पुपा या ककून्स बोलते हैं। आफ्टर दैट ककून्स बिगैन, उसको कैटरपिलर भी बिगैन से कैटरपिलर ककून्स पुपा, ओके। देन फर्स्ट प्रोसेस द एडल्ट जो होता है सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ, और वो एग को ले करता है, देता है, अंडे को देता है, ठीक है, कहाँ, तो मलबरी लीव्स पे, और उस पर कुछ दिन रह करके 2-3 सप्ताह रह करके 25-30 दिन तक वो रहता है, अपने खाने को, न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है, वहाँ से अच्छे खासे भोजन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, ककून्स में डेवलप होता है। ककून्स जैसे अंडे से चिक्स को निकलता है ना, हैच्ड चिक्स फ्रॉम द एग, उस तरीके से यहाँ पे ककून्स भी निकलता है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज ककून्स कलेक्टेड। अब उस ककून्स को क्या करते हैं हम लोग, कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बता दें व्हाट इज मोल्टिंग। वो थोड़ा अपने स्किन को बार बार क्या है, इन 4 टाइम्स गिराता है, ठीक है। तो शेडिंग दियर स्किन या शेडिंग दियर सेल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। That is not important in 4 times, that is important in setting their lips, setting their skin is called molting process. Molting process क्या बोलते हैं, अपनी स्किन को, जो सिल्क वॉथ होता है, अपनी स्किन को बार बार गिराता है, और उस गिराने के प्रोसेस को हम लोग मोल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। That is very very important. That is not important in 4 times. What is important that setting their skin, that is called molting. अब चलते हैं आगे। तो आगे कहता है, फर्स्ट प्रोसेस आपको पहले बता दिया कि फर्स्ट में क्या करता है, जो एडल्ट सिल्क मॉथ होता है वो अंडे ले करता है, किस पे, तो मलबरी लीव्स पे। उसके बाद उस मलबरी लीव्स से खाना, भोजन वगैरह वो प्राप्त करता है। प्राप्त करने के बाद कोकून्स में, पुपास में लार्वा गिराता है, ठीक है, लार्वा में डेवलप होता है, ठीक है, और लार्वे से डेवलप होकर के उसको लार्वा बोलते हैं। उसके अलावा कैटरपिलर भी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट प्रोसेस इज कोकून को हम लोग इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट द कोकून्स। उसके अलावा सेकंड प्रोसेस इज कोकून बॉइल्ड केप्ट इन सन। कोकून इज बॉइल्ड, क्योंकि कोकून को जो अंडे होते हैं उसमें से बच्चे निकलने हैं ना, चिक्स निकलने, उस तरह के यार निकलने हैं यार तैयार करने के लिए, तो उसको थोड़ा गर्माहट मिलनी चाहिए, इनक्यूबेशन प्रोसेस होना चाहिए। जैसे आपको बता दें थोड़ा सा कि कोई हेन होता है, जब वो अंडा ले करता है, एग को ले देता करता है, तो वो क्या करता है, अंडे पे बैठता है फॉर इनक्यूबेशन प्रोसेस, गर्माहट देने के लिए। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज सेम इन सिल्क मॉथ, ठीक है। तो सिल्क मॉथ को भी गर्माहट चाहिए ताकि उस गर्माहट से अंडे हैच हो सके। द हैचिंग द प्रोसेस आफ्टर वार्मथ सो दैट द कोकून्स इज केप्ट इन द सन लाइट, ओके। तो उसको क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस में कोकून को कलेक्ट करते हैं, अंडे वंडे देने के बाद कोकून जो हम लोग प्राप्त हुआ, उसके अलावा कलेक्ट करने के बाद उसको गर्माहट देते हैं, बॉयल करते हैं, केप्ट इन सन, उसके अलावा सूरज की रोशनी में भी रखते हैं उबालने के अलावा, ठीक है। उसके अलावा थर्ड प्रोसेस इज रीलिंग ऑफ सिल्क, ठीक है। व्हाट इज रीलिंग ऑफ सिल्क, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ इज कॉल्ड फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग प्रोसेस। अब जैसे ही उस कोकून को गर्मी मिलती है, वो कोकून ऑटोमेटिकली जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफर होना, एक्सचेंज होना, मेटामॉर्फोसिस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो कोकून है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज रीलिंग। द रीलिंग इज द प्रोसेस दैट चेंज द स्ट्रक्चर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, टेकिंग आउट सिल्क फिलामेंट फ्रॉम सिल्क मॉथ या कोकून। तो कोकून से धागे का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का निकलना, उसे हम क्या बोलते हैं, सिल्क लाइक स्ट्रक्चर का निकलना रीलिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। दैट्स अ फिलामेंट सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम कोकून इज कॉल्ड रीलिंग प्रोसेस। अब उसके अलावा लास्ट में हमारा है वेविंग प्रोसेस। जैसे सिल्क निकल गया, उसके बाद वो धागा यार्न बन गया, उसके अलावा जाता है मैकेनिज्म में जाता है, फैक्ट्रीज में जाता है, इंडस्ट्रीज में जाता है, वेविंग करने के लिए, निटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। वेविंग प्रोसेस यानी कि उसको फिर से अपने तरीके से कलर वगैरह कीजिए, जो चीज़ें अपना मशीन में करता है, और करने के बाद वो वेविंग प्रोसेस के लिए, वेविंग करने के लिए, सिलाने के लिए, ठीक है, बुनाने के लिए वो वेविंग क्या
हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली फैब्रिक बनता है। कोई भी कपड़ा है ना, हम लोग जाते हैं मार्केट में खरीदते हैं, वहाँ जाकर के क्या करते हैं, लूम्स में तैयार करते हैं, तो जाके देखते हैं फैब्रिक वगैरह तैयार होता है ना, उससे कपड़े वाले जो भी ये कपड़ा है तो क्या ये फैब्रिक है, ठीक है, इस फैब्रिक से बना हुआ है। ये फैब्रिक क्या है, हॉरिजॉन्टली एंड, ठीक है, वर्टिकली इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो उस हॉरिजॉन्टली वर्टिकली प्रोसेस को हम वीविंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। धागा बनता है, इस तरह से रील में धागा बनता है, निटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। उसे लूम से यानी मशीन होता है, उससे जाकर के वहाँ मशीन में इंडस्ट्रीज में ये जाता है, जो यार्न बना ये जाता है और वहाँ इस तरह से फैब्रिक बन के तैयार होता है। आफ्टर दैट फैब्रिक चेंज इनटू टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। तो ये था सिल्क प्रोसेस, ठीक है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म वेरी वेरी इजिली। रियरिंग ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, ठीक है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजिली। तो ये प्रोसेस था हमारा। उसके अलावा कार्डिंग, व्हाट इज कार्डिंग? द कार्डिंग द प्रोसेस ऑफ विच वूल इज पास्ड थ्रू रोलर्स दैट हैव थिन वायर टीथ इज कॉल्ड कार्डिंग प्रोसेस। ऊन जो है, जैसे ही हम लोगों ने ऊन प्राप्त किया, मशीन में गया, मैकेनिज्म में गया, इंडस्ट्रीज में गया, वहाँ जाकर के वो ऊन क्या करता है, मशीन एक स्ट्रक्चर टाइप होता है, दांत निकले हुए मशीन इस तरह के होते हैं, जिससे कि अच्छे से वो बैठ जाए, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोसेस को ऊन बनाने, रोलिंग बनाने के प्रोसेस को कार्डिंग बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रोलिंग इज कॉल्ड कार्डिंग ऑल्सो, यू कैन से दैट। तो दिस टाइप ऑफ स्टार्टिंग। और अब बोलते हैं हम लोग कि सिल्क, अच्छे क्वालिटी के सिल्क क्या क्या होते हैं। तो मलबरी सिल्क हो गया, ठीक है। उसके अलावा तस्सर सिल्क हो गया, उसके अलावा मूंगा सिल्क हो गया, कोसा सिल्क हो गया, ठीक है, ईरा सिल्क हो गया। तो दिस टाइप ऑफ सिल्क इज वेरी वेरी इजिली अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। तो इस तरह के सिल्क हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं और वेरी वेरी फेमस फॉर साड़ीज एंड ऑल टाइप्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स एंड क्लॉथ्स। तो दैट इज टुडेज टॉपिक अबाउट सिल्क एंड wool. That is finished, that is clear, that is process, everything is clear and every dot is clear. I hope that सारे और टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हियर वी गो, फाइबर इनटू फैब्रिक टॉपिक था हमारा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो कि खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक में सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी क्रिएटर आपके माइंड में क्रिएट हो रहा हो, तो हमें कमेंट करें। उसके अलावा हमें पर्सनली नेगोशिएट करें। आई हेल्प डेफिनेटली यू, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक, मज़ेदार चैप्टर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।